हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सरोज स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और आज इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस का तीसरा पार्ट कराने वाला हूं, जो कि हमारा ये पार्ट रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। सो स्टूडेंट वीडियो को पूरी जरूर देखना और आप अपने नोट्स को बनाते चलना, ताकि ग्रामर के कंसेप्ट कोई छूटे ना और सारी चीज़ें आपको बेसिक लेवल से अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि हमें यहाँ से एक नए शिखर की ओर चलना है, जीरो टू हीरो की ओर। सो स्टूडेंट चीज़ों को अच्छी तरह से समझना। अगर फिर भी चीज़ें आपके थोड़े डाउट में रहती हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि हमें ये चीज़ थोड़ा समझने में डाउट है, तो मैं उस पर आपके टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देख ही लिया है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का टॉपिक रहेगा और इसकी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक पहचान लिखी है, जो इसकी पहचान रहती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो एक कॉमन है जो आना ही आना है, चुका है, चुकी है, चुके। इनसे डिफरेंट भी है, जहां पर स्टूडेंटों को ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहती है कि क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा या नहीं होगा। सो स्टूडेंट मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूं कि कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, यानी कभी कभी ऐसे भी वाक्य होंगे जिनके अंत में आपको देखने को मिलेगा, जैसे लिया है, दिया है, किया है, जो भी शब्द आ जाए, यानी लिया है, दिया है, किया है, यदि ये भी शब्द आते हैं तो ये भी स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट के ही होंगे। अब आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी। अगर ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आ रहा है तो, और लिया है, दिया है, किया है आ रहा है, तो भी स्टूडेंट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का ही होने वाला है। जैसे कि मैं आपको एक एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो दिस इज अ वॉच, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अ वॉच एंड नाउ 12, 6, 3, 9, ये एक टाइम को मेंशन कर रहा है। ठीक है, अब याद रखना परफेक्ट क्या, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब बताते हैं कि ये सेंटेंस परफेक्ट का है, तो उसके आपको पूरी डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि वास्तविक परफेक्ट होता क्या है। जैसे मान लो मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, इस समय 12 बज रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, कितने बजे हुए हैं? 12। तो 12 बजे जो है, इस समय जो बिल्कुल 12 बजे, ये आपका प्रेजेंट है। जो बिल्कुल 12 बज रहे हैं ये प्रेजेंट है। और जैसे जैसे ये घड़ी की सुई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इस घड़ी की सुई बढ़ती जा रही है आगे की ओर, और ये जो टाइम पीछे की ओर चल रहता जा रहा है ये वाला, ठीक है, ये आपका सब परफेक्ट है। यानी मान लो 12 बजे, कितने बजे? 12, ये आपका क्या है स्टूडेंट? प्रेजेंट। याद रखना इस चीज को। और 12 बजकर जैसे ही 1 मिनट हुई और इसके बीच वाला भाग, यानी बीच में 1 मिनट हो गई कि नहीं, ये जो 1 मिनट है यही आपका क्या है? परफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जस्ट बीता हुआ समय, जस्ट बिल्कुल अभी जो 1 सेकंड बीती, वो आपका परफेक्ट है। यानी मैंने आपको जो कुछ बोल दिया, जो कुछ भी बोल दिया, वो सब परफेक्ट है आपका। ये गारंटी इस चीज़ की आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आपने बोल दिया, खा लिया, पी लिया, और जो भी आज आपसे सुबह से लेकर अब तक जो भी काम हुए, वो सब आपका परफेक्ट है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि और एक और समझाता हूँ मैं आपको। मान लो 12 बज के 5 मिनट, ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान देना अच्छी तरह से। फिर आपका टाइम हुआ 12 बज के 6 मिनट, फिर उसके बाद 12 बजकर 7 मिनट। ये जो समय बीतता जा रहा है, यानी यहाँ 5 थे, यहाँ 6, यहाँ 7, यानी यहाँ 1 मिनट बीत गई। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 मिनट बीत गई। ये जो समय बीता है स्टूडेंट, ये जो बीता हुआ समय आज के ही दिन में, जो आज के ही दिन में बीता हुआ समय, वो स्टूडेंट आपका परफेक्ट होता है। सो स्टूडेंट जब भी सेंटेंस बोलो तो आपको ये देखना है ये काम कितनी देर पहले या कैसे कैसे हुआ, तो आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं। ठीक है, ये हाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि वास्तविक परफेक्ट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो मैंने यहाँ कुछ रूल्स और लिखे हैं। यहाँ पर देखेंगे ही, सी, इट, और किसी का नाम आ जाए तो स्टूडेंट आपने हैज लगाना है, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ हैज का यूज होगा। आई, यू, वी, दे, और कोई समूह आ जाए तो स्टूडेंट उसके साथ हमने हैव का यूज करना है। ठीक है, यानी प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसकी एक ट्रिक भी है। देखो इसमें कम है तो एक वचन है, और देखो इसमें ज्यादा है तो बहुवचन है, यानी ये बहुवचन के साथ यूज होगा और ये एक वचन के साथ। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल इसमें
जो लेटर हैं वो कितने हैं 3 और इसमें लेटर वो कितने 4। तो इसमें ये देखो एक वचन कौन सा है, यानी कम कौन से ये और ज्यादा कौन से ये, तो ये बहुवचन के साथ हो गया और ये एक वचन के साथ हो गया। सो स्टूडेंट डाउट तो बिल्कुल रहने का है नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूं अगर अच्छी तरह से आप चीजों को समझ रहे हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे कि जब भी किसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी है। ठीक है, तो आप आसानी से चेंज कर सकेंगे। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। पिछले वाले सेंटेंस में यानी कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा था और यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना वो मैं आपको थोड़ा ट्रिक से समझा रहा हूँ। देखो अगर हम किसी भी चीज की कैलकुलेशन करते हैं तो 100% से करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मान लो किसी भी वर्ब का 100% आप क्रेडिट दे रहे हो किसी वर्ब को, तो उस 100% वर्ब में से 90% वर्ब ऐसी होती हैं जिनके अंत में ईडी लगाने से और ईएल लगाने से और एनटी लगाने से उनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। उसके बाद 10% वर्ब ऐसी होती हैं जिनके रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। सो स्टूडेंट उन्हें आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर अप नहीं हो पाएंगी। अगर मैं मान लो इस चीज़ को कंसेप्ट को भी यहीं समझाने लग गया आपको कि वर्ब को हमें कैसे पढ़ना है, कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है, तो स्टूडेंट वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मान लो मेरे पास है रीड, ठीक है, क्या है रीड, और रीड की अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टूडेंट रीड ही रहती है। उसी तरह से मान लो मेरे पास है डू और डू की सेकंड फॉर्म स्टूडेंट होती है डन। क्या होती है स्टूडेंट? डन। ठीक है, उसी तरह से मान लो मैंने लिखा राइट, RITE राइट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? रिटन। ठीक है, उसी तरह से मान लो मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ यानी पढ़ा रहा हूँ टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT। सो स्टूडेंट चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद कर लेनी है यदि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को अच्छी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि वर्ब लाखों करोड़ों वर्ब हैं। कैसे चीज़ों को एक वीडियो में हम मेंशन कर सकते हैं, तो चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। वर्ब आप जरूर याद कर लें अगर प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छी तरह से समझना है तो। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम कंसेप्ट लेंगे, इसमें जो रूल रहेगा हमारा अफर्मेटिव का रहेगा। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लगानी है या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहाँ पर आपको हैज और कहाँ पर हैव लगानी है। उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके तुरंत बाद अदर वर्ड लगाना है और फुल स्टॉप लगाना है। सो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। जैसे तुम मुझे पढ़ा चुके हो, तुम मुझे पढ़ा चुके हो। मान लो कोई काम आज के ही समय में कुछ समय पहले हो चुका है, आज ही यानी जो आज की डेट है, जैसे कि आज जो भी डेट है उस डेट में जो भी काम हो चुका है उस डेट के पहले वाला जो भी काम है वो चुका चुकी में ही आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि तुम मुझे पढ़ा चुके हो, तो सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए रूल पे जाना होता है। ठीक है, तो रूल क्या बोला? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट इसमें? यू। अब कह रहा है या तो हैज लगाओ या हैव लगाओ, तो ये बहुवचन है तो बहुवचन हमारा हैव है, तो हमने स्टूडेंट यहाँ क्या लगा दे? हैव। तो ये हो गया यू हैव। अब कह रहा है रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना। पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। टीच होती है फर्स्ट फॉर्म और टॉट होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे की क्या हो जाएगी स्टूडेंट? मी। तो सेंटेंस होगा यू हैव टॉट मी, यू हैव टॉट मी। एक और देखते हैं, जैसे वह पूजा कर चुकी है, वह पूजा कर चुकी है, तो वह की क्या होगी स्टूडेंट? सी, और सी के साथ क्या लगाएंगे? हैज, क्योंकि ये एक वचन है। ठीक है, सी हैज, और पूजा करने की क्या होती है? वर्शिप। तो स्टूडेंट थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? वर्शिप्ड। तो सेंटेंस हो गया सी हैज वर्शिप्ड, सी हैज वर्शिप्ड। सो स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट वाले को किस तरह से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल करते हैं इसी का नेगेटिव। तो मैंने स्टूडेंट आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब भी हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो सिर्फ किसका यूज कर देते हैं? नॉट का। वो भी कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो स्टूडेंट क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है? हैज या
हैव, उसके तुरंत बाद आपको लगा देना है नॉट, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप। तो आपको ऊपर वाले रूल में और नीचे वाले रूल में बस इतना अंतर समझ में आ रहा होगा कि अब ऊपर वाले में नॉट नहीं हो, नीचे वाले में नॉट है, और वो भी किसके बाद है, हैज और हैव के बाद। तो सिंपल ये तो क्लियर हो गया कि हैज और हैव के बाद हमें नॉट का यूज करना है, ठीक है। जैसे मैं स्नान नहीं कर चुका हूँ, मैं स्नान नहीं कर चुका हूँ। सो स्टूडेंट इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मैं की क्या होगी आई, और आई के साथ क्या लगेगी हैव, और हैव के बाद लगा देनी नोट। रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगा दिया, हैज हैव में से हैज हैव लगा दी, उसके बाद हमने नोट लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्नान करने की होती है बाथ, तो बाथ की क्या हो जाएगी वाथ्ड। सो ये सेंटेंस हो गया आई हैव नॉट बाथ्ड। स्टूडेंट जब हम बात का यूज करते हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहले टेक का यूज करके उसकी थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे टेकन, जैसे आई हैव नॉट टेकन बाथ, आई हैव नॉट टेकन बाथ, टेकन का भी यूज यहाँ पर आसानी से हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे माता जी कार्य पूरा नहीं कर चुकी हैं, माता जी कार्य पूरा नहीं कर चुकी हैं, ये है सेंटेंस, इसे समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, माता जी की क्या होगी द मदर, क्या होगी द मदर, यहाँ तो बात समझ में आ रही है ना, द मदर, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है इसमें हैज, और नहीं की क्या हो जाएगी नॉट, सब्जेक्ट लगा दिया, हैज हैव में से हैज हैव लगा दी, नॉट लगा दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने, कार्य पूरा करने की होती है कंप्लीटेड, कंप्लीट होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कंप्लीटेड। द मदर हैज नॉट कंप्लीटेड, और कार्य की क्या होगी द वर्क, क्या होगी स्टूडेंट द वर्क। सो स्टूडेंट सेंटेंस हो गया आपका द मदर हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड की तरफ, ठीक है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट की बात करूं तो वे वाक्य होंगे जिनके शुरू में क्या शब्द आ जाता है। जब क्या आ जाता है तो स्टूडेंट या तो आपने सबसे पहले हैज लगाना है या आप सबसे पहले हैव लगाएंगे, उसके तुरंत बाद आपको क्या लगा देना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नॉट आया तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके तुरंत बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस अदर वर्ड लगाना है, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे क्या मैं सड़क पार नहीं कर चुका हूँ, क्या मैं सड़क पार नहीं कर चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट। सो सबसे पहले क्या आने पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, तो देखो मैं के संग हैव लगेगा तो मैंने हैव लगा दिया और आई लगा दी, ठीक है। और नहीं की अंग्रेजी क्या लगा दी मैंने नोट, क्योंकि हैज हैव में से हैव लगा दिया, सब्जेक्ट का मैंने सब्जेक्ट लगा, नोट का नोट। अब क्या कह रहा है रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या पार करना, पार की क्या होती है क्रॉस, क्या होती है क्रॉस, तो क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी क्रॉस्ड, ठीक है। हैव आई नॉट क्रॉस्ड, सड़क की क्या होगी द रोड, क्या होगी द रोड और क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट सेंटेंस यहाँ पर बन गया हैव आई नॉट क्रॉस्ड द रोड, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट एक और देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे क्या खिलाड़ी मैच नहीं जीत चुके हैं, क्या खिलाड़ी मैच नहीं जीत चुके हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, खिलाड़ी ज्यादा हैं तो क्या लगाएंगे हैव, और खिलाड़ी की क्या होगी द प्लेयर्स, ठीक है, हैव द प्लेयर्स, ठीक है, हैव द प्लेयर्स। नहीं की अंग्रेजी क्या होगी नॉट, हैव द प्लेयर्स नॉट। जीतने की क्या होगी बिन, और बिन की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म वॉन, हैव द प्लेयर्स नॉट वॉन द
मेड, ठीक है स्टूडेंट, और क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट आपको इंटेरोगेटिव ये मैंने आपको फर्स्ट कराया है, ये भी समझ में आ रहा होगा कि चीज़ों को कैसे चेंज करना है। देखो अभी हम नेगेटिव जब बना रहे थे तो आई के बाद हैव लगा रहे थे, जब कर रहे थे जैसे आई हैव नॉट, लेकिन अब क्या हुआ, क्या आने से उस हैव को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, बाकी मैंने कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया और सब्जेक्ट को उसके बाद रख दिया है। सो स्टूडेंट अब देखते हैं इसी का इंटेरोगेटिव सेकंड, यानी वे वाक्य जिनके बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्द आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे रूल नंबर 4 रहेगा ये, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, यानी वही लगाना है क्यू डब्ल्यू यानी WH फैमिली बोलते हैं उसे, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे यदि बीच में आने तो उनका यूज आप सबसे पहले करेंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, जैसे ही क्वेश्चन वर्ड लगाओगे उनके तुरंत बाद आपको हैज या हैव लगानी है, उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट आ रहा है तो लगाओ ना, तो कोई बात नहीं, उसके बाद वही करना वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट चीज़ें बिल्कुल सेम है, जो कुछ भी चेंज हो रहा है बस यही चेंज हो रहा है, बाकी की सारी पीछे की चीज़ें बिल्कुल सेम है। इसका रूल समझते हैं, जैसे मैं तुम्हें चलो मैंने कर लेते हैं, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। सो स्टूडेंट इसमें चुका चुकी नहीं आया, इसमें आया है लिया है, दिया है, किया है, आ है, तो इसमें क्या आ गया, आ है, यानी ये भी सेंटेंस हमारा किसका है, परफेक्ट का, ठीक है। ये है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। सो स्टूडेंट सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई, क्या होगी, वाई। उसके बाद मैंने के साथ क्या लगाते हैं आप, आई, और आई के साथ भी क्या लगती है, हैव, तो ये हो गया वाई हैव, मैंने की क्या हो गई, आई, वाई हैव आई, बुलाने की क्या होगी, कॉल, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड, वाई हैव आई कॉल्ड, और तुम्हें की क्या होगी, यू, ठीक है। सो सेंटेंस यहाँ पर होगा वाई हैव आई कॉल्ड यू, वाई हैव आई कॉल्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, तुमने, एक मिनट, तुमने यह कैसे किया, तुमने यह कैसे किया। अगर मैं ये कह दूं कि तुमने यह कैसे किया और यही सेंटेंस को रोक दिया तो ये सेंटेंस स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अब मैं इसमें जैसे ही ह शब्द लगा देता हूं, क्योंकि ह आता है प्रेजेंट में और आ ई ए आता है परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा तुमने यह कैसे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, कैसे की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ, क्या होगी, हाउ, ठीक है। और तुमने के साथ क्या लगेगा, हैव, हाउ हैव, तुमने की क्या होगी, यू, और करने की क्या होती है, किया, किया की क्या होगी, डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, और यह की क्या होती है, दिस, ठीक है। तो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे तो सेंटेंस बन गया हाउ हैव यू डन दिस, हाउ हैव यू डन दिस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का, ठीक है स्टूडेंट। इसे मैं हटा रहा हूं, चलो मैं इधर लिखता हूं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे तुम अपना कार्य समाप्त क्यों कर चुके हो, यह सेंटेंस, तुम अपना कार्य समाप्त क्यों कर चुके हो। सो स्टूडेंट इसे मैं बना रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी, वाई, उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव, वाई हैव यू, ठीक है। समाप्त करने की होता है स्टूडेंट फिनिश्ड, क्या होती है, फिनिश्ड, वाई हैव यू फिनिश्ड खाली स्थान वर्क, खाली स्थान वर्क। इसके लिए भी आपको एक आंसर देना है, इसमें मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जो ऑप्शन सही होगा उसे आप स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि इससे ये पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है और किसको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है वाई हैव यू फिनिश्ड खाली स्थान वर्क। इसमें अपना रह गया, अपने की अंग्रेजी लगानी है, क्या इसमें माई आएगी, ठीक है, क्या इसमें अवर आएगी, क्या इसमें योर आएगी, क्या इसमें हिज आएगी,
ठीक है। इन चारों में से स्टूडेंट कोई एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और मैं उसका इंतज़ार करूंगा। यदि जो भी स्टूडेंट इसका आंसर सही बताते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस स्टूडेंट का नाम ज़रूर बताऊंगा कि कौन स्टूडेंट इतने अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं जिनके कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है।